अगर आप भी एसआईपी करते हैं तो रुकिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिससे आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है। हाँ, आपने सब जगह एसआईपी की तारीफ सुनी होगी, लेकिन ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूँ। 5 ऐसी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप एसआईपी बंद कर देंगे अभी के अभी। वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आप भी लाखों लोगों की तरह गलत जगह इन्वेस्ट करते रह जाओगे और लास्ट में कहोगे कि म्यूचुअल फंड खराब है क्योंकि मेरा रिटर्न नहीं बना। आपने सुना होगा एसआईपी इज सेफ लॉन्ग टर्म में। क्या आपने ये भूल गया कि एसआईपी का सारा पैसा इक्विटी फंड में जाता है? अगर पैसा इक्विटी फंड में जाता है तो मार्केट गिरेगा, तो ये कैसे नहीं गिरेगा? ये भी तो गिर सकता है। क्या आपने भूल गया 2008 और 2020 का मंडी कि लोगों का पोर्टफोलियो 30 से 40% तक गिर गया था? इसीलिए ज़रूरी है कि एसआईपी करे तो सोच समझ कर कहाँ करना है, कितना करना है और कैसे करना है। देखिए, एसआईपी रिस्क फ्री नहीं है। एसआईपी हम बोलते हैं ना कि एसआईपी रिस्क फ्री है, नहीं। एसआईपी रिस्क फ्री टाइम के साथ होता है। अगर लंबे समय तक जाते हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत आप रिस्क फ्री लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि एसआईपी रिस्क फ्री है। एसआईपी गलत नहीं है। गलत फंड में निवेश करना सबसे बड़ी भूल है। आपको एक फंड बताते हैं, आदित्य बिरला प्योर फंड। ये जो है 5 सालों तक लगातार नेगेटिव रिटर्न देते रहा। अगर ज़रा सोचिएगा, अगर इसमें 5 साल तक कोई एसआईपी किया होगा तो क्या उसका वेल्थ बना होगा? इसीलिए ज़रूरी है कि निवेश करने से पहले फ़ंड का जांच करें। किसी दोस्त या किसी यूट्यूब या सोशल मीडिया के कहने पर हम कहीं पैसा ना लगा, थोड़ा अपना विवेक लगाए, क्योंकि पैसा आपका है, दर्द आपको होगा जब पैसा जाएगा। तो थोड़ा अपने से किसी भी फंड का चेक करें, एक्सपेंस रेशियो, उसका पास्ट रिटर्निंग चेक करें। साथ ही साथ देखिए कि वो आप पर कितना पैसा बना चुका है, कितना पैसा लोगों ने उसमें डाला है, क्या बड़ी फंड है, क्या उसकी आवश्यकता है। ये सब चेक करते हुए आप अपने से फंड का चयन करें। किसी इन्फ्लुएंसर के कहने की वजह से आप चयन ना करें, यहाँ तक कि मेरे कहने से भी आप चयन ना करें। मेरे कहने पर भी आप थोड़ा अपने से छानबीन करें, वो आपके लिए सेहतमंद होगा और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आपका सिर्फ आपको करोड़पति नहीं, कंगाल भी बना सकता है। कब? जब आपका फंड गलत हो। एसआईपी से आप कमा रहे 12% और इन्फ्लेशन है 8%, यानी असली कमाई 4% है। क्या पैसों को बढ़ा रहे हैं? नहीं, आप पैसों को बढ़ा नहीं रहे हो, बल्कि पैसों की वैल्यू को कम होने से आप बचा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 10 साल पहले कोई सामान खरीदे होंगे, क्या उसी रेट में आपको वो सामान आज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अंतर साफ है कि आप एसआईपी करने से पैसे को बढ़ा नहीं सकते हैं, बस पैसे को सेफ रख सकते हैं, उसकी वैल्यू को बरकरार रख सकते हैं, और यही हकीकत है। और एसआईपी करने वालों को क्या लगता है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पैसा आपका सेफ है, पैसे का वैल्यू आपके बराबर समय के अनुसार आपको मिल रहा है। यही असली हकीकत है और यही सच्चाई है। एसआईपी से छोटे समय के लिए पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको शादी करनी है, घर बनाना है, कार खरीदना है 2-3 साल 5 साल के अंदर, तो आप एसआईपी नहीं करें, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में एसआईपी से पैसा नहीं बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कभी भी मार्केट में गिराव आ सकता है। तो सिर्फ भी एक लंबे समय के लिए होना चाहिए, जो एक विश्वास हो कि 20 साल 25 साल 30 साल के बाद इस पैसे का मैं काम करूंगा। जो पैसा आप अभी के काम के लिए रखे हैं, तत्काल के काम के लिए रखे हैं, उसे एसआईपी में ना झोंके, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एसआईपी हर चीज़ की दवा नहीं है। गलत समय में एसआईपी में एंट्री करना भी बहुत बड़ी पछतावा है। एसआईपी के नाम पर स्कैम, क्या आपने सुना है डायरेक्ट और रेगुलर फंड? नहीं सुना है ना? ये भी आपके लिए स्कैम है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, आपको रेगुलर फंड में फंसा देंगे, जो हद से ज़्यादा आपसे एक्सपेंस रेशियो प्राप्त करेगा, जो लंबे समय में आपकी वेल्थ का कुछ हिस्सा गायब कर सकता है। इसीलिए एसआईपी गलत नहीं है, एसआईपी गलत तरीके से करना गलत है। इसीलिए एसआईपी करें सोच समझ कर। कंक्लूजन यही है कि एसआईपी गलत नहीं है, एसआईपी सेफ है। कब? जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अपने से छानबीन करके इन्वेस्ट करते हैं, आप उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, तब जाके एसआईपी सेफ है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।